कैवल्यपादः जन्मौषधी मंत्रतपस्समाधिजाः सिद्धयः जात्यांतरपरिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तम प्रयोजकं प्रकृतीनां वर्णभेदस्तु ततक्षेत्रीकवत् निर्माणचित्तान्यस्मिता मात्रात् प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकं मणेकेशां तत्र ध्यानजमनाशयम् कर्मा शुक्ला कृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषां ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानां जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्यं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात् तासामणादित्वं चाशीशो नित्यत्वात् हेतुफलाश्रयालम्बनैः सङ्गृहीतत्वात् तेषां भावे तद्भावः अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यद्वभेदाद्धर्माणां ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः परिणामैकद्वाद्वस्तुतत्वं वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोर्विभक्तपन्थाः न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तदप्रमाणकं तदा किं स्यात् तदुपरागपेक्षित्वाच्चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातं सदा ज्ञाताश्चित्तवृत्तयस्तत्प्रभोः पुरुषस्यापरिणामित्वात् न तत्स्वाभासम् एकसमये चोभयानवधारणं चित्तान्तरदृश्ये बुद्धिबुद्धेरतिप्रसङ्गस्मृतिसङ्करश्च चितेरप्रतिसङ्क्रमायास्तदाकारपत्तौ स्वबुद्धिसंवेदनं दृष्टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वार्थं तदसङ्ख्येयवासनाभिश्चित्रमपि परार्थसंवत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति तदा विवेकनिम्नं कैवल्यप्राग्भारं चित्तं तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः हानमेषां क्लेशवदुक्तं प्रसङ्ख्याणेऽप्यकुशीदस्य सर्वथा ख्यातेर्धर्ममेघः समाधिः ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पं ततः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिर्गुणानां क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिर्ग्राह्यक्रमः पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाचितिशक्तिरिति इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे चतुर्थः कैवल्यपादः इति श्री पातंजल योगसूत्राणि जून से यानी 21 जून से हमने योग दर्शन का आरंभ किया था। जो थे उनको याद होगा। और तब से लेकर के अब तक हमने हर रोज या तो बीच बीच में थोड़ा गैप गया, इतवार का या और बीच में कुछ, लेकिन तब से एक एक सूत्र को समझने का प्रयास हमने किया है। हमारी अल्पबुद्धि का उपयोग करते हुए हमने जो भी पहचाना, समझने का प्रयास किया, और ये केवल हमारे जीवन को उन्नत बनाने के लिए और उसको पात्र बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए ये हम कर रहे हैं। ये कोई उपदेश नहीं है, ये कोई पाठशाला की तरफ से संदेश भी नहीं है, लेकिन पाठशाला में चलता हुआ ये जीवन का अभ्यास है। और जीवन में योग इतना उपयोगी है कि हर एक को, हर मनुष्य को योग करना चाहिए। बिना योग के
मनुष्य का शिक्षण अधूरा है, ऐसा संत विनोबा जी कहते हैं। योग आना ही चाहिए। बिना योग यानी मन की एकाग्रता के बिना, स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, मन की एकाग्रता के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। कोई भी अच्छा काम, कोई भी ध्येय पाना, यह संभव नहीं है। इसलिए योग की आवश्यकता है। योग हमारे अंतःकरण के लिए और पूरे शरीर के लिए आवश्यक है। और इसको जब समझेंगे तब अपने आप में ये कितना महत्वपूर्ण है यह समझ में आता है। यानी शरीर महत्वपूर्ण है, उसके लिए भी जैसे अष्टांग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अष्टांग दिया है। और इस अष्टांग से हमारा जीवन परमोच्च विकास की स्थिति पर पहुंचता है। और जीवन में जैसा शरीर हम मुख्य मानते हैं, वैसा ही शरीर में रहे हुए इंद्रिय और उसके साथ मन यानी पूरा अंतःकरण, ये महत्वपूर्ण है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह अंतःकरण चतुष्टय है। कोई भी जब हम शास्त्र का अभ्यास करते हैं तो कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी होता है। अधिकारी, उसके बाद प्रयोजन, विषय और संबंध, ये हमारे लेवल पर अभ्यास करने के लिए आवश्यक होता है। यानी हम अधिकारी है क्या? तो हम मनुष्य है, हमें अंतःकरण है और हमें जीवन विकास की आवश्यकता है। शरीर शुद्धि की, अंतःकरण शुद्धि की आवश्यकता है, तो हम अधिकारी है। इसका प्रयोजन क्या है? भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये जीवन, ये प्रकृति से निर्माण हो गया हुआ जीवन, ये भोग और अपवर्ग के लिए है। भोग भी भोग सकते हैं और मुक्ति भी पा सकते हैं, लेकिन भोग भोगने की इच्छा और उसी से हमारे मन में, चित्त में आने वाली एक शुभेच्छा कि हमें अच्छा बनना है, यह भी एक इच्छा है। हमें भोग भोगना, यह भी एक इच्छा है। और हमें परमानेंट, शाश्वत भोग भोगने हैं, यह भी एक इच्छा है। यानी इस भोग और अपवर्ग के लिए सृष्टि है, दृश्य है। तो हमारे जीवन में इतनी ताकत है, इसका मतलब कि हम नर करने करे तो नर का नारायण हो जाए, ये इतनी ताकत आ जाती है। इसलिए मनुष्य जन्म विशेष है। और इस प्रकार योग की व्याख्या, उसका स्वरूप, उसके उपाय और अभ्यास और वैराग्य से हम अपने चित्त वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। और चित्त की जो अवस्थाएं है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध तक, चित्त की अवस्था को बदलते जाना, उसको मूल रूप में लाना, तदा दृष्टु स्वरूपे स्थानम। और दृष्टा को अपने स्वरूप में लाने के लिए चित्त की आवश्यकता होती, वो मीडियम है, वो माध्यम है। और माध्यम जितना अच्छा उतना कार्य अच्छा होता है, जितना हथियार अच्छा उतना कार्य अच्छा होता है। और इसलिए ये योग दर्शन मानस शास्त्र माना जाता है। और कृष्णाजी केशव कोलाटकर जो योगाचार्य, उन्होंने अपने सविस्तर टीका में लिखा है और उसको हेडिंग भी दिया है कि भारतीय मानस शास्त्र यानी महर्षि पतंजलि का योग दर्शन। और ये आज भी दुनिया में बड़े ऊंचे स्थान पर है, इसका आधार लिया जाता है। इससे ऊंचा
अभी तक मानस शास्त्र का निर्माण नहीं हुआ है। जो भी सिगमंड फ्राइड या तो अन्य कोई जो मानस शास्त्रज्ञ हुए, उनको जो भी समस्याएं आ गई, उनका उत्तर, उनका सविस्तर उत्तर, योग्य ऐसा मार्गदर्शन इस योग दर्शन में दिया हुआ है। इसलिए यह बहुत ही जबरदस्त ऐसा मानस शास्त्र है। और जो मन का अभ्यास नहीं करता वो खुद का अभ्यास ही नहीं कर सकता। मन पर जो मेहनत नहीं कर सकता वो अपने जीवन पर मेहनत नहीं कर सकता, वो जीवन विकास की ओर नहीं जा सकता। और मन पर, अंतःकरण पर प्रयोग करने के लिए मनुष्य जन्म ये सबसे बढ़िया जन्म है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति है, इसलिए योग हर एक ने सीखना चाहिए। और योग दर्शन में मन की मजबूती, मन की संवेदनशीलता और मन की सतत विकसनशीलता यह बरकरार रहती है। जीवन में यह आवश्यक है, मन की मजबूती आवश्यक है। कौन से भी प्रसंग आते, जीवन यह संघर्ष भरा है, दुख से भरा है। और दुख से, संघर्ष से, समस्याओं से भरा होने के कारण जो दुर्बल है, स्वामी विवेकानंद इतने पावरफुल कहते हैं कि जो दुर्बल है वो मृत्यु को अपना रहे। जो डरते हैं, जो निर्भय नहीं है, वह मर मर कर जीते। और जो निर्भय है वह सच्चा जीते, आनंद से जीते। और ये आनंद पाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए ये शास्त्रों का निर्माण हुआ है। पहले समाधि पाद में शॉर्टकट में एक बताया, योग, योग की व्याख्या, चित्त, चित्त की वृत्तियां, उसका निराकरण, अभ्यास और वैराग्य से, फिर समाधि, समाधियों का वर्णन, समाधि में आने वाले विघ्न, अंतराय, उसके उपाय, और लास्ट जो निर्बीज समाधि तक शॉर्टकट में पूरा वर्णन किया है। साधन पाद में जो सामान्य योग की तरफ जाने वाला जो साधक है, उसके लिए एक क्रिया योग बताया। और तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, यानी ज्ञान कर्म भक्ति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये हमारे साधन है, क्रिया योग है, एक्शन प्लान। जीवन में कोई भी कृति समझकर, यानी ज्ञानपूर्वक, मेहनत से और पूरे हृदय पूर्वक होनी चाहिए। ऐसा अगर है तो हम ज्ञान कर्म भक्ति को एक साथ में अपना रहे हैं। यह क्रिया योग है और यह भोग और अपवर्ग के लिए है, हमारी जीवन उन्नति के लिए है। फिर अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम बताए, प्रत्याहार तक साधन पाद में बताया है। फिर विभूति पाद में योग में क्या वैभव है, उसके पहले हम संयम कैसा कर सकते, धारणा, ध्यान और समाधि से हमारे चित्त में संयम जब होता है तो कौन सी भी चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। जिधर हम संयम करेंगे वो चीज प्राप्त करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं। जैसे अलग अलग सूर्य की किरणें फैली हुई होती है, लेकिन जब भिंग रखते हैं तो उसको बड़ी ताकत निर्माण होती है। वैसे हमारे फैली हुई शक्तियों को, ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह पर ला करके, धारणा करके, देशबंधश्चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, इसको, हमारी ताकत को एक जगह पर लगाकर हमारा शरीर, इंद्रिय और मन, पूरा अंतःकरण एक विषय पर लाकर, एक वस्तु पर लाकर जब हम संयम करते हैं तो उससे सिद्धि प्राप्त होती है। और ये सिद्धियों का वर्णन विभूति पाद में आए। इतना बड़ा वैभव योग में है, यानी स्थूल वस्तुओं में सिद्धि, अंतर्गत जो भी हमारे अंदर शक्तियां है उससे भी शक्ति मिलती है। मन बुद्धि की और उसके शुद्धि के साथ साथ अलग अलग हमारे अंदर सिद्धियां प्राप्त होती है। अष्ट सिद्धि का वर्णन किया है। और ऐसा वर्णन करते करते उसमें न अटकना, यह भी बताया। सिद्धियों में न अटक कर हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। और सत्व और पुरुष, सत्व यानी अंतःकरण की शुद्धि जब होती है तो शुद्धि साम्य हो जाता है और आत्म शुद्ध है ही। आत्मशुद्धि के साथ साथ
यानी आत्मशुद्ध वो तो है ही, उसके साथ साथ चित्त शुद्ध होता है तो दोनों का साम्य हो जाता है। सत्व पुरुषयोः शुद्धि साम्ये कैवल्यमिति। और कैवल्य पाद में शुरुआत में सिद्धि का जो बाकी बचा हुआ एक सूत्र लिया है, जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धया, ये 5 प्रकार से सिद्धियां मिलती है। जन्म से कुछ सिद्धियां होती, कोई औषधि से मिलती है, कोई मंत्र से मिलती है, कोई तप से मिलती है, कोई समाधि से निर्माण होती है, ऐसी सिद्धियां मिलती है। और वो प्रकृति के कारण हमारे मन पर, अंतःकरण पर परिणाम होता है। जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात, ये निसर्ग से, सृष्टि के 3 गुणों के साथ साथ जो हमारे चित्त पर परिणाम होते, जैसे बुरे परिणाम होते वैसे अच्छे भी परिणाम होते। और उसको ग्रहण करते हुए, प्रकृति का आधार लेते हुए, प्रकृति से अनुकूल बनते हुए हम अपने चित्त पर मेहनत कर सकते हैं। कैसे मेहनत करेंगे? तो किसान के जैसे मेहनत करनी है। किसान जैसे खेत की मेहनत करता है, उसको लेवल करता है, उसमें बीज बोता है, और पानी कैसे उसको, बीज को या तो पौधे को मिले, ऐसा नहर बनाता है, कुछ क्यारे बनाता है, और एक एक क्यारे को पानी देता है, उसमें खरपतवार है उसको निकालता है, उसकी मेहनत करता है, खाद डालता है। उसने कोई पानी का निर्माण नहीं किया, उसने बीज का निर्माण नहीं किया, उसने पौधे का निर्माण नहीं किया, उसने अंकुरन नहीं फुटाया, फिर भी वो सिर्फ नियोजन करता है, योजना करता है। पानी किधर नहीं जाता वो सिर्फ देखता है, किधर जाना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, ये योजना करता है। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रीकवत। जैसे कोई कचरा आ गया पानी में जाते जाते नहर में, तो कचरे को हटाता है। पत्थर आ गया, पत्थर को हटाया, कचरा आ गया, कचरे को हटाया, पानी बराबर उधर ले गया। पानी तो अपने आप जाता है, जैसे ढलान की तरफ पानी चला जाता है, वैसे ये प्रकृति के द्वारा ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उसका उपयोग करते हुए हम अगर चित्त की मेहनत करते तो हम अच्छी तरह से चित्त को निर्माण कर सकते। चित्त निर्माण चित्तान्यस्मिता मात्रात, अस्मिता मात्र से हम चित्त का निर्माण कर सकते हैं। हमारे अंदर अहंकार होता है, अस्मिता यानी थोड़ा मैं हूं की भावना, ये जरूरी भी होती है। मुझे बनना है, मुझे अच्छा बनना है, ये इच्छा तो होनी चाहिए, और ये इच्छा के कारण निर्माण चित्त निर्माण होता है, वो बढ़िया बनता है। चित्त को ऊंचे लेवल पर रखना ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कोई भी प्लेयर ऊंचे लेवल पर रहने के लिए प्रैक्टिस करता है, हर रोज प्रैक्टिस करता है, और इस आदत के कारण वो टॉप लेवल पर बने रहता है, वैसा हमारा चित्त भी टॉप लेवल पर, ऊंचे विचारों पर रखने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, और थोड़ा दिल लगाकर एक छोटा सा और शुद्ध अहंकार रखते हुए कि मुझे अच्छा बनना है, वो अस्मिता है। और ऐसे हम चित्त को बनाते हैं। एक ऐसा अगर चित्त बन गया ना, वो महापुरुषों का चित्त ऐसा ऊंचे लेवल वाला बन जाता है, और वो अनेक चित्तों को मार्गदर्शन करता है, प्रेरक बनता है, और अपने चित्त के भी अलग अलग चित्त वो बना सकता है, वो डाल सकता है दूसरों में। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम। और वो जो चित्त बना है वो ध्यानज, यानी ध्यान से निर्माण होता है। अनाशयम, वह जो अनाशय चित्त है, यानी कि संस्कारों के बिना, यानी शुद्ध ऐसा जो चित्त है, वो निर्माण चित्त, यानी कि चित्त निर्माण होता है तो इस तरह निर्माण होता है, वो ध्यान से बनता है, लक्ष्य पूर्वक। जैसे कोई भी बात को हम सुनते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हम समझ पाते हैं, बिना ध्यान के हम समझ नहीं पाते। ध्यान पूर्वक योग करते हैं तो उसका परिणाम भी अच्छा मिलता है। ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो हम अच्छी तरह से समझ पाते, अध्ययन करते हैं तो अच्छी तरह से समझ पाते। तत्र ध्यानजम मनाशयम। और जब योगी ये ध्यान पूर्वक
एक एक कृति करता है तो उसकी कृति और उन्नत बन जाती है। वो पाप कर्म नहीं करता, वो पुण्य कर्म नहीं करता, वो पाप पुण्य मिश्रित कर्म भी नहीं करता। वह ये तीनों कर्मों के अलावा जो पाप पुण्य विरहित कर्म है वह करता है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन त्रिविधम इतरेषाम। और जो इतर लोग हैं वो बाकी कर्म करते, पाप कर्म पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म वो करते रहते, और उसके द्वारा, उस कर्म फल के द्वारा वह वासनाओं की अभिव्यक्ति और बढ़ते जाते, पहाड़ों के पहाड़ निर्माण कर लेते, वासनाओं के, कामनाओं के, जो भी कर्म फल के। तो इसके कारण अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। अनेक आयुष्य भोग और ये फल उनको प्राप्त होते, भोग प्राप्त होते, और वो इस संसार चक्र में अटकते जाते हैं। और जब ये कैसे टिकता है, जो वासना है, कामना है, वो स्मृति रूप में और संस्कार रूप में टिके रहती है। और जैसे हमने देखा क्लेश, जैसे प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणाम, हमारे अंदर जो क्लेश रहते वो प्रसुप्त होते, कोई प्रसुप्त होते, कोई तनु होते, तनु यानी सूक्ष्म, कोई विच्छिन्न होते हैं यानी कि अभी प्रकट होने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कोई उदार होते, कोई प्रकट हो जाते हैं। ये संस्कार और वो स्मृति रूप में होते हैं। स्मृति और संस्कार लगभग एक ही जैसा है। स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, और वो अनादि है, वो कभी यानी कब से शुरू हो गया पता नहीं, और कब अंत होगा ये पता कर सकते हैं। गीता भी कहती है कि संग को छोड़कर असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, वैसा इधर भी कहा गया कि हेतु फल आश्रय और आलंबन के संग्रह से ही हमारा कर्म होता है, और उसका अभाव हो जाए तो कर्म के फल का भी अभाव हो जाएगा। हेतु फलाश्रय आलंबने संग्रहितत्वा देशाम अभावे तद्भावः। और जो हमारे लिए जो कर्म इसके बिना हो गए, हेतु कर्म फल और आश्रय, हेतु फल आश्रय और आलंबन, इसके संग्रह के बिना, हमारा हेतु शुद्ध होना चाहिए। इसका मतलब हेतु अगर शुद्ध होता है तो कर्म हमें चिपकता नहीं है, यानी निस्वार्थ कर्म होना चाहिए, और तब हमें अलग अलग कर्मों के फल के, उनके धर्म का पता चलता है। जो पूर्वी किए हुए, आगे आने वाले, कौन से करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, और वह भी नष्ट कर सकते हैं। अतीत और अनागत कर्म फल को भी नष्ट करने की ताकत हमारे कर्म में होती है, और वो गुणपूर्वक होते हैं। ये सृष्टि, ये प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है, ये हमने बहुत बार सुना। और वो जो संस्कार होते, वासनाएं होती, कर्मफल होते हैं, वो कभी व्यक्त होते, कभी सूक्ष्म होते हैं, और वो दोनों को हम नष्ट कर सकते हैं। और जब इनके साथ हम चलते हैं तो वो परिणाम के कारण वस्तुएं बने रहती है। हमारे चित्त में सामने वाले वस्तु का परिणाम होता है। चित्त ये आईने जैसा है, चित्त ये सरोवर जैसा है, चित्त ये स्फटिक मणि जैसा है, और ऐसा होने के कारण जो भी वस्तु, जो भी विषय उसके सामने आ जाए वो वैसा ही रंग रूप आकार ले लेता है, और ऐसा आकार लेने के कारण वो वस्तु से साम्य दिखाता है। गटार देख लिया वो गटार जैसा बन जाता है, और वृक्ष देख लिया वृक्ष जैसा बन जाता है। उसने अगर आत्म तत्व सामने रखा तो आत्म तत्व जैसा बन जाता है। वस्तु साम्य चित्त भेदात् तयोर विभक्त पंथा। जो जिसके सामने जो वस्तु रखता है, जो विषय रखता है, वैसा ही बनते जाता है। इसलिए हमने क्या सामने रखा है, ध्यान पूर्वक सुनो ये बात। हमने कौन सी चीज को अपनाया, कौन सा विचार करते, कौन से विषय को सामने रखते हैं, कौन से विषय को ज्यादा अपनाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम कितना पॉजिटिव विचार सामने लेते हैं, मन में लेते हैं, इसके ऊपर से वो परिणाम चित्त पर होता है। और दूसरी एक बात है, एक जो चित्त होता है सामने वाली वस्तु को
वो प्रकट कर लेता है, उसको जान लेता है। और जो वस्तु नहीं आई सामने, उसको नहीं जान पाता। जो वस्तु सामने उसको जान पाता है। और जब उसका सानिध्य आ जाए, सामीप्य आ जाए, तो उसको जान लेता है। तदुपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम। उसको ज्ञात और अज्ञात, जो वस्तु सामने आ गई वो ज्ञात होती है, जो नहीं आई वो अज्ञात रहती है। लेकिन जो चित्त वृत्तियों को धारण करने वाला जो चिति है, यानी कि आत्म तत्व है, दृष्टा है, वो सब कुछ जानता है। सदा ज्ञाता चित्त वृत्तयस्तत्प्रभो। चित्त को भी जानता है, चित्त ने जानी हुई वस्तु को भी जानता है, और खुद को भी जानता है। ऐसा ये ज्ञाता होता है, दृष्टा होता है। और जो दृश्य है वह केवल आभास निर्माण करता है, केवल वो आईने जैसा दिखाता है, प्रतिबिंब दिखाता है। और एक समय में एक ही प्रतिबिंब वो दिखाता है। अनेक आ गए तो अनेक दिखाने की क्षमता उसकी नहीं होती। जो वस्तु को जानता है उसको जानने वाला एक चित्त है, लेकिन चित्त और वस्तु को जानने वाला और एक चित्त नहीं है। फिर ऐसा संकर हो जाएगा। एक को जानने वाली दूसरी बुद्धि, फिर तीसरी बुद्धि, चौथी बुद्धि, फिर लाइन के लाइन लग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। उसको फाउंडेशन में है ये आत्म तत्व, और जो ये चिति है, ये चित्त को आधार देने वाला जो आत्म तत्व है, वह इसको आधार देता है। और वो स्वबुद्धि का संवेदन भी इसलिए होता है कि हमारा आत्म तत्व बैठा है, वो फाउंडेशन में है। और ये जो दृश्य है वह केवल दृष्टा के लिए है, उससे उपरक्त हो जाता है। उसको ही वो समझने के लिए मजबूती से वो तैयार रहता है। और वो सर्वार्थ, यानी ये जो दृष्टा है, दृष्टा के लिए ही ये चित्त यानी ये दृश्य होता है, और उसके लिए ही उसका जीवन होता है। और ऐसा अगर चित्त बहुत कुछ जान लिया, उसने एक एक करके बहुत कुछ जान लिया, तो वो प्रसंख्यान हो जाता है। प्रसंख्यान यानी बहुत कुछ जानने वाला, असंख्य ऐसी बातें उसको ज्ञात हो गई, यानी वो प्रगल्भ बन गया, उसकी प्रज्ञा जागृत हो गई। और जब ऐसे अलग अलग वासनाओं से वो घिरा हुआ है, तो वो जानने वाले जो भी बातें हैं वो फिर निकल जा सकती है। लेकिन वो सब कुछ जान सकता है, जो उसके सामने आ जाए वो जान सकता है। इसलिए आत्म तत्व को उसके सामने लाओ तो वो भी जानेगा, वो आत्म तत्व जैसा बनेगा। वो संवत्यकारित्वात् परार्थ, उसका जीवन परार्थ है। और वो एक समूह में होने के कारण, यानी कि जैसा त्रिगुण उसमें है, उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार है, सचतुष्ट है वो, और वो साथ में मिलकर ये दूसरों के लिए काम करता है। जो भी साथ में मिलकर आता है वो दूसरों के लिए काम करता है। जैसा वृक्ष है, पूरी सृष्टि है, वो साथ में मिलकर काम करती है, लेकिन खुद के लिए नहीं होती, वो दूसरों के लिए होती है। और इस प्रकार चित्त ये सब कुछ जानकर विशेष दर्शन हो जाता है। जो साधक है वो विशेष दर्शन हो जाता है, और आत्मभाव भावना उसकी जागृत हो जाती है। इधर हमने अंतर्गत दुनिया में स्टार्ट किया, यानी अंतरंग कैसा होता है, चित्त कैसे एक एक लेवल आत्म साक्षात्कार की तरफ जाता है। शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा, ये 7 पगथियां वो पार करने के लिए तैयार हो जाता है। किधर? जब वो विशेष दर्शन बन जाता है। यानी सब जो 25 तत्व हमने देखे, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये 20, मन बुद्धि अहंकार, ये 3, और प्रकृति और पुरुष, ये 25 तत्व के बारे में जब वो जानने लगता है तो वो विशेष दर्शन हो जाता है। और आत्मभाव की भावना उसकी हो जाती है, चित्त वैसा ही बन जाता है, और उसकी भी विनिवृत्ति हो जाती है आगे जाकर के। सत्वापत्ति से लेकर के
वह अपने आप को यानी अहंकार को भूल जाता है, मन बुद्धि को विलीन कर लेता है, और तब विवेक निम्न स्थिति होती है, कैवल्य प्राग भारत आ जाती है। और तब भी कुछ मन इधर दोलायमान होता है, कभी समाधि अवस्था में चले गए, समाहित अवस्था में चले गए, कभी वित्थान अवस्था में आ गए, वृत्तियों के चक्कर में आ गए, ऐसा हो सकता है इधर भी। तो उधर जो क्लेश बीच में आते हैं, वृत्तियां बीच में आती है, उसका भी नष्ट होना यह जारी रखना चाहिए, साधना जारी रखनी चाहिए। और फिर जैसे परोक्ष ज्ञान करते करते, जैसे शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, ये 3 जो स्टेप है वो परोक्ष ज्ञान की है। और अपरोक्ष ज्ञान यानी प्रत्यक्ष ज्ञान, जब आत्म साक्षात्कार की जो स्टेप है वह है सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी और तुर्यगा। तुर्यगा में, पदार्थाभाविनी में ही क्लेश कर्म की निवृत्ति हो जाती है। क्लेश यानी पंचक्लेश, और कर्म यानी पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप पुण्य मिश्रित कर्म, ये सभी कर्म विनिवृत्त, रिटायर हो जाते हैं। और इस प्रकार जो चित्त ने जानना चाहिए वो जान लिया, जो भी आवरण था उसको निकाल दिया, स्वच्छ कर लिया। तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्ञेयमल्पम। फिर जैसा सूर्य प्रकाश जैसी स्पष्टता उसके जीवन में आ जाती है, और उसके लिए जानना ये छोटा बन जाता है। नेयमल्पम, जो नेय है वो अल्प बन गया। पहले जब वृत्तियां जारी थी तब नेय बड़ा था, जानने के लिए योग्य इतना था कि हम जान नहीं पाते थे। लेकिन अभी हमारा चित्त तद्रूप बन गया, आत्मरूप बन गया, तो वो प्रकाशित हो गया। जैसे स्वामी विवेकानंद के एवरीवन इज डिवाइन, एवरीवन इज पोटेंशियली डिवाइन। वो अंदर से डिवाइन, दैवी है। मां सुच संपदम दैवीम अभिजातोषि, भगवान भी कहते तू दैवी गुण लेकर आया है। और ये बात कृतार्थता की तरफ ले जाती है। कृतार्थता यानी पदार्थ भाविनी में भी हम जब साधना जारी रखते हैं तो तुर्यगावस्था में पहुंच जाते हैं और कृतार्थ जीवन हो जाता है। गुणों की जो परिणाम करने की क्षमता है, उसकी जितनी क्षमता है उतनी लगा दी और तुर्यगावस्था तक आ गए। हम ब्रह्मास्मि की अवस्था तक आ गए और परिणाम क्रम समाप्त हो गया। जैसे हमने कोई कार्यक्रम करना था, इसकी वस्तु ये ले ली, उसकी वस्तु ये लाई, अनेक वस्तुएं लाई और कार्यक्रम कर दिया, और कार्यक्रम के बाद फिर जिसकी जो वस्तु थी वो वापस दे दी। वैसे प्रकृति से हमने ये 3 गुण, अंतःकरण और पूरा शरीर ले लिया। अभी इसको वापस करने का समय यानी परिणाम क्रम समाप्ति उसकी होती है। और जो परिणाम क्रम होता है वो कैसे होता है? हर क्षण परिणाम और उसके अलग अलग परिणाम, हर एक क्षण में वो परिणाम क्रम है। शुरुआत से लेकर के अंत तक, जैसे बीज, सूखा हुआ बीज जब गीला होता है, मिट्टी में आता है तो उसको अंकुर फूटता है, फिर वृक्ष बन जाता है, उसकी परिसमाप्ति तक वो जो है वो हर एक क्षण में क्रम है। और वो क्रम को ध्यान रखते हुए योगी एकाग्र रहते हुए आगे बढ़ता है। और पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, वो प्रतिप्रसव कर लेता है। यानी कि जो जिससे लाया था उसको वापस दे दिया, अभी कुछ करना बाकी नहीं रहा। जो जिधर से बना था उसमें डाल दिया, यह प्रतिप्रसव है। और वही कैवल्य है, पूरे गुणों का प्रतिप्रसव। यानी पंचमहाभूतों को पंचतन मात्रा में, पंचतन मात्रा को फिर इंद्रियों में, इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियों को, फिर पंचप्राण में, फिर मन बुद्धि अहंकार में, फिर महत्त्व में, फिर जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, फिर प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। और जब ये विलीनीकरण होता है तो जीवन मुक्त हो जाता है साधक, और विदेह मुक्त हो जाता है। वही अवस्था कैवल्य अवस्था है, वही ब्रह्मैव केवलम। यानी कि शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभाविनी, तुर्यगा, यानी ये चतुर्थ अवस्था है। स्थूल देह की एक अवस्था, सूक्ष्म देह की एक अवस्था, कारण देह की एक अवस्था, और उससे भी पार जो गुणातीत होता है वह इस अवस्था में चला जाता है। अहम ब्रह्मास्मि की, अयम आत्मा ब्रह्म की, इदम सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, ओम तत्सत। ये जो वेद वाक्य है, उपनिषद वाक्य है, इसकी अनुभूति उसको हो जाती है।
वेदांत का ये सपोर्टिंग है, वेदांत की सीढ़ी है। हमारे लेवल पर हमने समझने का प्रयास किया और जिसके द्वारा हमें बुद्धि मिली, मन मिला, जो भी हमने प्रयास किया वह सभी त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, ये आपका ही है, आपको समर्पित है।